वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर वाजिद और हमारा आज का टॉपिक है न्यूरॉन। आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन है क्या चीज और हमारे नर्वस सिस्टम में इसका क्या किरदार है। न्यूरॉन के बारे में स्टडी करते हुए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूरॉन की मायने क्या है। न्यूरॉन जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है विपो से, जिसका मानी है नर्व। और इसी के साथ साथ जिस शख्स ने उसे नाम दिया था वो एक ग्रीक एटोनॉमस था, जिसका नाम था विल्हम वेल्डेर। 19th सेंचुरी के लास्ट में इसने न्यूरॉन को नाम दिया था। इसे तो अभी हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि न्यूरॉन का जो डेफिनेशन है वो किस तरह है। न्यूरॉन का जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में इस तरह है: द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। अभी हम इस पर गौर करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ये दो वर्ड्स जो आए हैं ये किस वजह से आए हैं। न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम को शक्ल देता है। स्ट्रक्चरल का मतलब है शक्ल देना। ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? शक्ल देता है। इसी के साथ साथ फंक्शनल मतलब नर्वस सिस्टम को काम भी देता है और शक्ल भी देता है। इसकी वजह से याद रखना कि इसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम को शक्ल भी मिलता है और इसकी वजह से काम भी करता है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि इसका जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो न्यूरॉन है ये जो है ना न्यूरॉन का क्या है? स्ट्रक्चर है। मैंने इसे बनाया है, फिर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है, वो भी मैं आप लोगों को भी इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। न्यूरॉन जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फंक्शन किस तरह करता है। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये इम्पल्सेस होते हैं, मतलब मैसेजेस जो होते हैं उसे रिसीव करता है। जब मैसेज को रिसीव कर देता है तो फिर उसे डेंड्राइट्स के जरिए रिसीव करता है, फिर एक्सॉन के जरिए क्या करता है? उसे दूसरे सेल को देता है। तो सबसे पहले जो है डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स है क्या? डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन के जो है ना एक थ्री लाइक स्ट्रक्चर्स है। डेंड्राइट्स का जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिखना हो तो लिख ले। द थ्री लाइक स्ट्रक्चर that receive impulses and transmit them to nucleus and transmit them to axon is called dendrites. So ये जो है ना डेंड्राइट्स का डिफिनेशन भी हुआ। ये आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझा दूंगा कि डेंड्राइट्स जो होते हैं ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर्स है, मतलब रस्सी नुमा धागा नुमा इसका जो है ना स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं? इम्पल्सेस जो होते हैं उन्हें रिसीव कर देता है। इम्पल्सेस रिसीव करने के बाद उन्हें क्या करता है? एक्सॉन के हवाले कर देता है। और एक्सॉन क्या करता है अभी हम एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे। डेंड्राइट्स के और पार्ट्स नहीं है पर एक्सॉन के जो है ना बहुत से पार्ट्स है। एक्सॉन जो है ना इसे क्या करता है? दूसरे सेल की तरफ उसे ट्रांसमिट कर देता है। अच्छा, तो अभी आते हैं एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन का जो डेफिनेशन है वो इस तरह है कि एक्सॉन इम्पल्सेस को रिसीव करता है डेंड्राइट से। जब इम्पल्स को रिसीव करने के बाद वो क्या करता है? एक्सॉन फाइबर के जरिए उसे दूसरे सेल की तरफ ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन फाइबर के जरिए एक्सॉन फाइबर एक्सॉन फाइबर के जरिए क्या करता है? इसे टर्मिनल एक्सॉन भी कहते हैं। ये जो दागनुमा शक्लें हैं एक्सॉन में, इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल एक्सॉन भी कहते हैं। अभी एक और चीज भी है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। यहाँ पे एक्सॉन जो होता है इस पर एक किस्म के फ्लूइड लिपिड मौजूद होता है। उस लिपिड को हम क्या कहते हैं? माइलियन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलियन शीट। ये इस तरह मौजूद होता है। ये जो है ना इस तरह यहाँ पे माइलिन शीट मौजूद होता है। ये एक लिपिड होता है जो क्या करता है? इसका सबसे अच्छा काम होता है, क्या करता है? ये इम्पल्स को फास्ट करने में मदद देता है। किस तरह फास्ट? यहाँ पे जो है ना ये जो गेप्स मैंने दिए हुए हैं ये जो गेप्स है ये इन गेप्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। नोड्स ऑफ रणवीर नोड्स ऑफ रणवीर। ये जो है ना नोड्स ऑफ रणवीर और माइलिन शीट मिलकर इम्पल्स को क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। किस तरह फास्ट करते हैं मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है ना यहाँ पे माइलिन शीट है और यहाँ पर दूसरा गेप है, फिर माइलिन शीट है, फिर गेप है, फिर माइलिन शीट है, इस तरह। अभी यह क्या करता है? यहाँ पर इम्पल्स आया, इम्पल्स जो है वो माइलिन शीट में पास नहीं हो सकता। नहीं कर सकता? इसमें ट्रेवल नहीं कर सकता। जो है जिस भी किस्म का इम्पल्स हो वो माइलिन शीट में
जो है ना क्या नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है, यहाँ से नॉर्थ ऑफ रणवीर की तरफ जंप लगाता है। जब ये जंप लगा लेता है, जाहिर सी बात है हम एक बार आहिस्ता चलते हैं फिर या जंप लगाते हैं, तो आहिस्ता चलने से हम हमारा जो वक्त वो है ना ज़ाया हो जाता है, और जब जंप लगाते हैं तो हमारा वक्त बच जाता है। इसलिए इसका मालूशियत और नॉर्थ ऑफ रणवीर का सबसे बड़ा काम ये है कि ये इम्पल्स को फास्ट करने में मदद देते हैं। यहाँ तक यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पे फिर से माइलेशिया आते हैं, तो फिर ये ट्रेवल नहीं कर सकती। क्या करते हैं, दूसरे नॉर्थ ऑफ अमेरिका की तरफ जंप लगा लेते हैं, फिर से जंप लगा लेते हैं, तीसरे फिर चौथे, फिर एक्सॉन फाइबर तक खुद को पहुंचा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अगले डेंड्राइट्स की तरफ जाते हैं। अगले डेंड्राइट्स तक ये किस तरह पहुंचते हैं, याद रखना कि आर न्यूरॉन के दरमियान जब दो न्यूरॉन मिलते हैं, मतलब दो न्यूरॉन मिलते हैं, उनके दरमियान एक गैप होता है, उसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। ये जो साइनेप्सिस मतलब ये जो गैप है दो न्यूरॉन के दरमियान में, मैंने ये न्यूरॉन बनाया है इसलिए ताकि मैं आप लोगों को साइनेप्सिस समझा सकूं। ये जो है ना इन दोनों के दरमियान एक गैप है, इसे कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, ये जो है ना साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस क्या काम करते हैं, साइनेप्सिस जो है ना ये एक गैप है, ये गैप इसलिए दिया हुआ है, जो है ना एक कुदरत का काम है कि ये इसलिए दिया हुआ है, अगर ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन टच होते तो ये जो इम्पल्स होता है, एक इम्पल्स सुबह से शाम तक जारी रहता, सुबह से शाम तक जारी रहता। क्योंकि ये जो है ना, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि ये जो इम्पल्स है एक से दूसरे तक किस तरह जाता है, जंप लगा के नहीं। इसके दरमियान एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड होता है जो इसके दरमियान रिलीज हो जाता है। कहाँ से रिलीज हो जाता है, या साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे तिलिया होते हैं, वहां से ये फ्लूइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और इम्पल्स को दूसरे डेंड्राइट्स तक पहुंचा देते हैं, डेंड्राइट्स तक पहुंचा देते हैं। किस तरह, या फिर जो है ना मतलब ये फ्लूइड हुए या फिर रिलीज हो जाते हैं, वो फ्लूइड क्या काम करते हैं, करंट जैसे काम करते हैं, मतलब पानी जैसे। अगर एक करंट होता है, करंट को पास करने के लिए अगर हम पानी डालें तो करंट को पास कर सकते हैं ना, इसी तरह ये भी इसी तरह सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है ना उसका फ्लूइड का जो नाम है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब है, न्यूरो आप लोगों को समझ आया होगा कि न्यूरो का जो है इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से है, और ट्रांसमीटर का मतलब है कि ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर कर देना। तो अभी जो है ना ये इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे ये फ्लूइड आया तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं। ये जो है ना इम्पल्स के साथ ये भी मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक इम्पल्स आया ना, यहाँ पे इम्पल्स आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक इम्पल्स आया यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मिलकर यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया मुकम्मल तौर पर, फिर ये जो फ्लूइड है ना ये सिंपल्स के साथ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये जब ये फ्लूइड खत्म हो जाते हैं तो ये इम्पल्स जो आ रहा है वो यही पर स्टॉप हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। फिर ये इसी तरह ये जो है ना ये जो न्यूरॉन होता है इसी तरह सिस्टम को क्या कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। यहाँ पे जब ये फ्लूइड जो है ना खत्म हो जाते हैं, फिर जरूरत होने पर फिर से आ जाते हैं। अगर ये फ्लूइड्स ना होते तो सुबह से शाम, मतलब ये फ्लूइड्स ना होते तो ये जो इम्पल्स है वो दूसरे तक ट्रांसफर नहीं हो सकता था। अगर ट्रांसफर होता भी तो क्या होता था, लेकिन अगर ये दोनों टच हो जाती है कि एक्सोन फाइबर और डेंड्राइट्स टच हो जाती है तो फिर इम्पल्स होता वो हमेशा के लिए एक सुबह से रात तक, मतलब सालों तक भी हो सकता था कि एक इम्पल्स आपके जिस्म में जाता रहता ना। अभी जो है ना हमने एक्सोन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने अच्छी तरह से स्टडी कर ली, तो अभी हम जो है ना मतलब न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी कर ले। अभी ये जो न्यूरॉन है इसके तीन टाइप्स है, तीन टाइप्स है हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन के तीन टाइप्स है। जो है ना वो है, वो जो तीन टाइप्स है, सबसे पहला टाइप ये है, सबसे पहला टाइप है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और दूसरा है मोटर न्यूरॉन,
और तीसरा है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, ये जो है हमारे पास इसके 3 टाइप्स है। पहला है इंटर न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन और तीसरा है सेंसरी न्यूरॉन। अभी अ, आप सोचते होंगे कि इन ये जो 3 टाइप से इसका क्या काम है? इसमें से हर एक का मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम होते हैं। ये जो इंटर न्यूरॉन होते हैं, उसमें तो लेवल सर शुरू करो। तो अभी हम इनके टाइप्स की तरफ आते हैं। जो न्यूरॉन के टाइप से इनका फंक्शन क्या है? न्यूरॉन के जो टाइप से इनके मुख्तलिफ फंक्शंस है, मतलब इंटर न्यूरॉन के मुख्तलिफ फंक्शंस है, मोटर न्यूरॉन के मुख्तलिफ फंक्शंस है और सेंसरी न्यूरॉन के मुख्तलिफ फंक्शंस है। ये अभी इन फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। जो इंटर न्यूरॉन है, ये क्या काम करते हैं? ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं? जो इम्पल्स आता है वो सेंसरी न्यूरॉन की तरफ आता है, मतलब इंटर न्यूरॉन की तरफ आता है। सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन जो भी इम्पल्स लाता है, जो भी मैसेज लाते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है वो इंटर न्यूरॉन से बने हुए हैं। अभी मोटर न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो किस तरह है? मोटर न्यूरॉन हमारे मसल्स, हमारे जो मसल्स को इम्पल्स देने, मतलब उनको जो मोमेंट देना, उससे उसको इम्पल्स देना और उससे उठाना, काम जिस किस न्यूरॉन का काम है? वो जो है ना, मोटर न्यूरॉन का काम है। इसकी मोटर न्यूरॉन का। फिर सेंसरी न्यूरॉन आता है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? सेंसरी न्यूरॉन का के नाम से ये पता चल जाता है कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम हो सकता है। सिंस, इसके नाम में आया है सिंस। इसका मतलब है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स तक इम्पल्स लेके जाते हैं और वहां से ले आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगली वीडियो में इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। थैंक्स।